ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचारकारिणः शक्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रूर हैं, कपटी हैं, निर्दयी हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव करने वाले हैं, ऐसे लोग भी भगवत कथा से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 5 प्रकार के उग्र पाप को भी करने वाले भगवान के शरण में आने पर भगवत सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने पूछा, भैया इसका कोई उदाहरण? हाँ है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। कोई संतान नहीं थी, संपत्ति थी लेकिन संतान नहीं थी। हमारे यहाँ महात्मा लोग कहते हैं धन सुख का साधन है, लेकिन धन 3 प्रकार से कष्ट भी दे। धन ही दुख का कारण भी है। धन कमाने में भी कष्ट होता है और अधिक हो जाए तो उसकी सुरक्षा करने में और बड़ा कष्ट है ना। विचार करो, एक रिक्शा चालक अगर इतनी ठंडी में भी अपने रिक्शे पर पैर फैला करके सो जाता है, अब तो तमाम साधन हो गए ना, लेकिन आप लोगों ने जब आए होंगे यहाँ पर तो देखा होगा, सीट को लगाता है गद्दी से और उसी पर सो जाता था। उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं तो उसको डर नहीं। आज बाहर निकलने में भी भय लगता है। किसको? जिसके पास संपत्ति है उसको। और खर्च करने में तो बड़ा ही कष्ट होता है, लेकिन संपत्ति की एक ही दशा है। धन को क्या कहा गया है? लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी का एक नाम चंचला है। चंचला यानी जो सदैव चलायमान रहे। आप रखो, रख नहीं पाओगे, समय आएगा वो अपने आप चली जाएंगी। कल कहा था, एक कार्य को करने के लिए प्रयास करना होता है और दूसरा कार्य बिना प्रयास का ही होने लगता है। आज आत्मदेव ने विचार किया कि संपत्ति नहीं है, संपत्ति तो पर्याप्त है लेकिन इसका भोग करने वाला कोई नहीं है। पत्नी से विचार किया, चल पड़ता है। कहता है धिक कुलम संतति बिना, अगर संतान नहीं तो ऐसे कुल को लेकर के तो फिर बेकार है, ऐसा जीवन बेकार है। अब हम अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। चल पड़ा, जंगल में जाता है। लेकिन बंधु एक बात ध्यान रखना, कोई कहीं पर भी चले जाओ लेकिन 2 आपके साथ ही रहेंगे। कौन? भूख और प्यास। इसलिए महाभारत में घटना आती है, महाभारत में घटना आती है, युद्ध समाप्त होने के उपरांत भगवान कृष्ण किसके पास? धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। धृतराष्ट्र के पास गए, धृतराष्ट्र से पूछा, फूफा जी अब तो युद्ध संपन्न हो गया, युद्ध में आप नहीं जा सकते थे, लेकिन कम से कम अब तो चलो। धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा मैं क्या, मुझे तो देखना कुछ है नहीं, मेरा तो सब कुछ समाप्त तो हो चुका। बोले नहीं फूफा भी, फिर भी चलो कुरुक्षेत्र तो कम से कम भ्रमण तो कर आओगे। गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान में कन्हैया लेकर के आते हैं दोनों को। जिस स्थान पर पांडवों के
यानी कौरव 99 कौरवों के सब पड़े हुए थे। उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, भगवान ने अपनी माया का आश्रय लिया और धृतराष्ट्र को भूख लग जाती है। गांधारी से बोले कि देवी जी मुझे कुछ भोजन का प्रबंध करो। गांधारी ने कहा प्रभु ये कुरुक्षेत्र, इस मैदान में तो लाशों के सड़न की दुर्गंध आ रही है और आप कह रहे हो मुझे भूख लग रही है। धृतराष्ट्र ने कहा हाँ गांधारी कुछ भी करो, किसी प्रकार से यत्न करो। वासुदेव से बोले, कन्हैया से बोले, कन्हैया अब नहीं रहा जा रहा। कन्हैया को माया का दर्शन कराना था, तुरंत प्रकट किया। एक वहां पर वर्णन है बेर का वृक्ष। कन्हैया ने गांधारी से कहा गांधारी बुआ जी हाथ को ऊपर उठाओ, देखो कितने सुंदर फल लगे हुए। उन्होंने पट्टी बांध रखती, हाथ उठाया, देखा बेर का फल हाथ में लगता है लेकिन प्राप्त नहीं हो पाता है। धृतराष्ट्र ने एक एक करके अपने उन पुत्रों के शव को नीचे ऊपर करके और वृक्ष के फल को तोड़ना चाहा। पुत्रों की लाश पर चढ़ करके फल को तोड़ना चाहा, लेकिन वो तो भगवान की माया थी। वहीं पर फल की जब प्राप्ति नहीं हुई तो धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से कहते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा हे भगवान वासुदेव जरा कष्टम, हे कन्हैया क्या मुझे इसीलिए यहां पर ले आए थे? एक तो मेरे बुढ़ापे का कष्ट, और ये केवल धृतराष्ट्र के लिए नहीं सबके जीवन में है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निरधन जीवनम। आज तक मैं क्या था? मेरे सिर पर मुकुट था, मैं हस्तिनापुर नरेश कहलाता था। वृद्धावस्था हस्तिनापुर नरेश कहलाने वाला आज सिंहासन से विमुख हो गया, वो भी चला गया। और कष्टम निरधन जीवनम, लोगों का संसार में सबसे बड़ा सहारा अगर होता है तो कौन? पुत्र है? लोगों का संसार में सबसे बड़ा सहारा अगर होता है तो पुत्र। धृतराष्ट्र कहते हैं पुत्र शोक महाकष्टम, पुत्र के शोक से मैं दुखित, लेकिन ये सारे दुख मुझे भूल गए। कब? जब भूख लगी तब। वासु पुत्र शोक महाकष्टम कष्टम कष्टेति परम क्षुधा, सारे दुख मुझे भूल गए। कब? जब भूख लगी तब। इसलिए आत्मदेव भी जंगल में जब पहुंचते तो वहां पर भी इन्हें क्षुधा ने सताया, भूख लगती है। संत का दर्शन होता है और जब संत का दर्शन हुआ वहीं से इन्हें प्रेरणा मिलती है। मुंजा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु क्षमा साध्यात्तज संसार वासनाम। संत ने समझाया कि आत्मदेव आपको अब संतान की प्राप्ति का कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो विवेक का आश्रय लो, संसार से पार हो जाओ इस मानव शरीर को प्राप्त करके। लेकिन जहां पर आकांक्षा होती है, अपेक्षा होती है, वहां पर जीव बंधन में बंध जाता है। आत्मदेव ने भी कहा हे स्वामी जी पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यासा शुष्क एव ही, संसार में पुत्रादि से रहित जीवन बेकार है, वैराग्य का जीवन भी बेकार है। अगर देखा जाए तो गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, संसार में गृहस्थ जीवन पर ही अन्य 3 आश्रम जेवे आधारित है। दोनों में वार्ता होती है, आत्मदेव और महात्मा में। लेकिन एक बात
महात्मा ने देखा कि अगर महात्मा के संत में आ जाओगे, संगत में आ जाओगे, तो जीवन सुखमय हो जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे करते रहोगे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंत भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। ताली बजाते हुए प्रेम से कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे।
करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। संत और भक्त का दोनों का मिलन हुआ। महात्मा जी ने भक्ति के यत्न को करने का उपाय बताया, लेकिन जब संसार में मन आसक्त है तो भक्ति में मन कहाँ लगे। आत्मदेव ने कहा कि गुरुवर, हम तो संसारी हैं, मेरा मन अभी संसार से भरा नहीं है। संत ने भावना को समझ लिया और महात्मा ने एक फल निकाला और आत्मदेव को प्रदान कर दिया। फल देने के साथ साथ नियम बताया, हे आत्मदेव, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, फल को खाएगी और इस फल के प्रभाव से समय आने पर उसे सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी फल को लेकर के आते हैं। धुंधुली के मन में अनेक प्रकार के तर्क उठने लगे। फल को खाऊंगी, घर का कार्य कैसे होगा, और भी जो व्यवस्थाएं होती हैं गर्भावस्था की, सबका चिंतन कर लिया। कार्य करने के पहले ही उस पर विचार करने लगी। उसकी बहन आ जाती, फल को नहीं खाती है। फल को किसे दिया? फल को गाय को खिला दिया जाता है। बहन ने कहा, अरे बहना, एक बात देख जान लो, मेरे कई संतान, और संसार में भी आज की भी व्यवस्था में यही है, जिसके पास खाने वाले हैं, जिसके पास खाने वाले हैं उसके यहाँ खाने के लिए नहीं है, और जिसके पास खाने वाले नहीं हैं उसके यहाँ भंडार पड़ा हुआ। यह संसार की व्यवस्था है। बहन ने कहा, मेरे कई संतान हैं, मैं तुझे एक संतान दे दूंगी, तू मुझे उसके बदले में कुछ संपत्ति दे देना। तेरे पास संपत्ति है, मेरे पास बच्चे हैं। धुंधुली ने बहन की बात को स्वीकार कर लिया। सात महीने पर बहन को संतान हुई, इसने अपनी बहन को ला करके धुंधुली को दे दिया। 9 महीने के बाद गाय से फल के प्रभाव से जन्म होता है। एक बात और आती है, मानव अपने बच्चे को पालन पोषण करते करते, अनेक प्रकार की सेवा करते करते, कम से कम 4 महीने के बाद वह बालक बैठता है और रेंगना प्रारंभ करता है। नहीं तो उसको
कभी माता जी लिए हैं तो कभी बुआ जी लिए हुए हैं, कभी कोई लिए हुए, कभी पलंग पर पालने पर सुलाया। लेकिन पशु का बालक, पशु का बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो कूदने लगता है, उछलने लगता है। लेकिन एक विशेषता थी, संत का प्रसाद, संत का आशीर्वाद जब गाय के गर्भ से प्रकट हुआ, सर्वांग तो मानव का है लेकिन कान जो है वो गाय का, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। संतान को लेकर अगर पति और पत्नी में विवाद होने लगे तो समझ लो कि अब उस घर से सुख और शांति दोनों जाने वाली। बहन के पुत्र का नामकरण करने का जब अवसर आया, आत्मदेव और धुंधुली दोनों में विवाद होने लगा। धुंधुली कहती है कि मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी, आत्मदेव कहते हैं कि मैं अपने बेटे का नाम ज्ञानदेव रखूंगा। दोनों में परस्पर जब विवाद हो गया तो गोस्वामी जी ने लिखा ना, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि नारी विवास नर सकल गोसाई, नारी विवास नर सकल गोसाई, नारी विवास नर सकल गोसाई, ना चाहे नट मर कटकी नाई, ना चाहे नर मर कटकी नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच नर मरकट की नाई। आत्मदेव ने कहा, देवी तुम ही जीती, मैं हार गया, तुम ही अपने बेटे का नाम अपने अनुरूप रख लो। बहन के बेटे का नाम जिसको धुंधुली ने अपने नाम, अपना नाम दे करके संबोधित किया, नाम पड़ा धुंधकारी। लेकिन अब उस गाय के बच्चे का नाम कौन करता, उसका नामकरण आत्मदेव जी ने किया। गाय का कान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण तो जन्म से ही महान ज्ञानी, क्योंकि संत के आशीर्वाद स्वरूप थे। तुरंत चलते फिरते और विचरण करते हुए निकल जाते हैं, चले जाते हैं। विद्याध्ययन किया और विद्याध्ययन करने के बाद जब अपने घर की याद आई, आज अपने घर पर आए हैं और अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश कभी कभी पिता की पुत्र की भी बात को मान लेना चाहिए। पिता की स्थिति को देख करके आज आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। और केवल गोकर्ण ही, पिताजी को आत्मदेव के नहीं, सारे संसार के लिए यह उपदेश है। गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिताजी, विचार कीजिएगा कि देहे स्तिमा सरुधिरे धीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, आप में और माताजी में और भैया धुंधकारी में तालमेल नहीं बन रहा, इसलिए मेरा विचार है कि हमें तो रहना नहीं है। मेरा विचार है आप भी घर का परित्याग कर दो, क्योंकि समय रहते साधना के पथ पर अग्रसर हो जाना यह श्रेयस्कर होता है। कभी कभी असुरों की भी बात
भी अच्छी लगने लगती। मंदोदरी ने भी रावण को समझाते हुए कहा है, मंदोदरी कहती है, कब? जब सब कुछ देख लिया, अब राम जी लंका में आ गए, यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा उतरे सेन सहित अति भीरा। आज मंदोदरी ने जाकर के रावण को समझाने का यत्न किया और कहती है, हे स्वामी, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये संतों का मत है। संतों का मत क्या है? संत कहानी ऐसी नीति दशा, क्या कहते हैं? संत कहानी नीति, क्या नीति है? चौथे पर जाओ चौथे चौथी अवस्था में जंगल में चले जाना चाहिए। आज जब आत्मदेव जी की बात को ने गोकर्ण की बात को आत्मदेव जी ने सुना, पूछा भैया हम एक पुत्र मैं जाकर के करूंगा क्या? आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने कहा कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा विष्णु कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। धर्मं भजस्व, नित्य धर्म के मार्ग पर चलते रहो और संसार की मर्यादा त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म, लोक धर्म क्या है? भक्ति के मार्ग में लोक धर्म सबसे बड़ा बाधक है ना? गलत कार्य करते हो उसके लिए कोई नहीं रोकता, उसमें सहायक मिल जाते हैं। ये कार्य हो रहा है, हो सकता है, इसके लिए भी बहुत लोगों ने अनेक प्रकार की बातें बोले होंगे। ये लोक धर्म है। भगवत कार्य पर चलने के लिए लोक धर्म सबसे आड़े आता है। हम अपने धर्म का पालन करेंगे, लोग परिहास करेंगे, यही लोक धर्म है। लेकिन इसकी परवाह किए बिना अगर आगे बढ़ चलेंगे तो फिर लोग पीछे पीछे चलना भी प्रारंभ कर देंगे। संत तुकाराम जी की घटना आती, महाराष्ट्र के हुए। एक बार उनकी कुटिया में आग लग गई और जब आग लग जाती है तो जब लपट निकली, उसके प्रकाश को देख करके ग्रामवासी दौड़े, सब आए। सबों ने जो कुछ रखा था कुटिया में साहस करके कोई प्रवेश किया, निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगे। संत तुकाराम जी नृत्य करने लगे, नाचने लगे और जो सामान निकाल करके लोग बाहर फेंकते, उस सामान को उठा करके वे अग्नि के हवाले कर देते, पुनः कुटिया में फेंक देते। लोगों ने देखा, मैं तो इनकी सामान को बचाना चाहता हूं लेकिन ये सब जलाना चाहते, छोड़कर चले गए। सारा सामान जल करके खाक हो जाता है। कौन सुनता? रात्रि में बैठे हुए भगवत भजन कर रहे हैं, लेकिन जहां पर परमात्मा की कृपा हो वहां शोक किस बात का। भगवान ने अपने परिकरों को भेजा और आकर के परिकरों ने सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया। रातों रात कुटिया बन गई और वो भी ऐसी नहीं, उस कुटिया से आज ऐसी सुगंध निकल रही है कि चारों तरफ का वातावरण जो है वो सुगंधमय है।
सवेरा हुआ, ग्रामवासियों ने देखा कि भाई ये इतनी खुशबू किधर से आ रही है। कुटिया की तरफ आए, देखा बाबा की कुटिया तो बन करके तैयार है। लोगों ने पूछा, महाराज किसने बनाया? तुकाराम जी ने कहा, मैंने तो बनाया नहीं, मैं जानता भी नहीं किसने बनाया। कहाँ के कारीगर आए? कौन आए? मेरी भी बनवा दो। संत तुकाराम जी ने कहा। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, अगर भगवत कृपा को प्राप्त करना है तो पहले अपने घर का परित्याग कर दो, है ना। कबीरा, कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, क्या लेकर के खड़ा है? पलीता लेकर के खड़ा है आग का। लगा दो आग, जल जाने दो। कबीरा खड़ा बाजार में, अपने उधर की भाषा में कहते हैं लुआठा, है ना। यहाँ जो भी कहते हैं, लिए लुआठा हाथ और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अगर इस प्रकार की कुटिया को बनवाना है तो अपने घर में आग पहले लगा लो और तब शायद बन जाए। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है, आग लगा लोगे तो बन ही जाएगी। उसके पहले तो आपको परमात्मा की सत्ता पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और वह विश्वास प्राप्त होगा कैसे? बाबा जी ने दर्शाया, बिनु विश्वास कवनी सिद्धि की, बिनु विश्वास कवनी सिद्धि की, बिनु विश्वास प्रकार की सिद्धि बिना विश्वास के प्राप्त नहीं हो सकती है। कैसे? बाबा जी ने कहा है क्या, जब तपनिया में जोग निज धर्मा, जब तपनिया जोग निज धर्मा, जब तपनिया श्रुति संभव सिद्ध की बिना विश्वासा। पहले तो उस परमात्मा की सत्ता पर विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास के साथ साथ आग लगाना होगा और तब जाकर के उस भगवत सत्ता के माध्यम से आपको ऐसे कुटिया की प्राप्ति हो सके। सारे लोग उदास होकर चले जाते हैं। इधर आत्मदेव जी गोकर्ण जी से पुनः पूछने के, हे भगवान एक बात बताओ, अगर मैं जंगल में चला जाऊं फिर वहां पर हमें करना क्या होगा? ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए उदाहरण है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सेव सुसाधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, सज्जनों का साथ करना प्रत्येक प्राणी का दायित्व बनता है। और किसी के दोष और गुण का चिंतन मत करो। कौन क्या कर रहा है उसका तो परिणाम वही न पाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्ता, वर्णन आया है वेद सिरा और अश्वशिरा। वेद सिरा और अश्वशिरा नाम के दो ऋषि थे। वेद सिरा पहले से जंगल में
पर्वत के एक शिखर पर तपस्या कर रहे थे। श्री सुशीला जी महाराज भी वहीं पर पहुंच गए, बगल में कुटिया बना करके निवास करने लगे। देखा, कुटिया के बाहर जब निकल करके वेद शिरा ने देखा, ईर्ष्या हो गई, परस्पर एक दूसरे को श्राप दे दिया। पहले तो समझाया कि भैया यहां मैं साधना करता हूं, यहां से कुछ दूर पर जाकर के बना लो। उन्होंने कहा महाराज इसमें आपत्ति आपको क्या है, आप अपनी साधना करो, हम अपनी साधना करें। लेकिन नजदीक में रहने पर साधना में व्यवधान पड़ता है, तो ये तो कोई बात नहीं है। अगर नजदीक में रहने से इतने तो नजदीक नहीं है, दूरी पर है। ये तो आप तो अनावश्यक खामखा इस वितंडा वाद कर रहे हो। वेदशिरा ने कहा मेरी बात नहीं मानते हो तो सर्प की तरह अनावश्यक जो इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, जाओ तुम सर्प हो जाओ। वो भी सर्प बन गए। उन्होंने कहा आपने मुझे अकारण श्राप दिया है, मैं तो आपके हित की बात कर रहा था। लेकिन दोनों तपस्वी थे, एक दूसरे को उन्होंने भी कहा जाओ तुम भी सर्प बन जाओ। तो बताओ कहां तो गए थे भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, और परस्पर एक दूसरे को श्राप दे करके निंद योनि में चले गए। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्ता, किसी के गुण और दोष का चिंतन मत करो, निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करते रहो। ऐसा कह करके श्री गोकर्ण जी महाराज वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। और जब जीव परम स्वतंत्र हो जाता है ना, जीव स्वतंत्र हो जाता है, समाज का, परिवार का, माता पिता का, गुरु का, धर्म का या किसी का बंधन जब नहीं रह जाता है, यह जीव नहीं मानता है, तो समझ लेना कि इस जीव का पतन ही पतन है। आज जब गोकर्ण यानी गोकर्ण भी चले गए, पिता भी चले गए, घर में कौन बचा? दो लोग, धुंधकारी और धुंधुली। धुंधकारी उन्मत्त हो गया, आज अपनी मां को प्रताड़ित करता है और प्रताड़ित करते हुए कहता है पितुरिया परते तेना जननी ताड़िता वृषम क्वावित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्यम लत्तया नचेत। मां के ऊपर पैरों का प्रहार कर देता है और बोला कि धन को छिपा करके तूने कहां रखा? मां ने कहा बेटा कमाने वाला अब तो कोई है नहीं, आएगा नहीं तो खाओगे क्या? अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा। मां को वेदना हुई, मां ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर देती। अब धुंधकारी परम स्वतंत्र। फिर तो 5 जो विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। इन विषयों की इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए 5 विषयों को घर में ला करके यानी अपने अंतःकरण में बसा लेता है, जिसे शाब्दिक स्वरूप में कहते हैं कि 5 प्रकार के विषयों को, 5 प्रकार के विकारों को अथवा 5 वेश्याओं को ला करके उसने अपने घर में रख लिया। ये इंद्रियों के जो विकार हैं, शास्त्रों में आता है एक विषय में फंसने वाला जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह मानव 5 विषयों का सेवन करता है और फिर भी अमर होने की कामना करता है। शास्त्रकारों ने लिखा कि कुरंग, कुरंग क्या है? हिरण। हिरण एक शब्द का प्रेमी होता है, केवल शब्द का प्रेमी होता है। अब आज के उपकरण नहीं, लेकिन पहले जब हिरण को पकड़ने वाले लोग थे तो बंसी वादन करते थे, और जब बंसी बजाते थे तो उस बंसी की ध्वनि पर हिरण जो है वो जहां रहता तो वहीं पर खड़ा हो जाता था, अपने कानों को खड़ा करके सुनने लगता था और पीछे से पहेलियां बाणों का प्रहार कर देता।
एक शब्द का, केवल शब्द का प्रेमी था, इसलिए उसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। कुरंग मातंग, मातंग हाथी, हाथी स्पर्श सुख का प्रेमी होता है। हाथी बजाने वाले भी बड़े बड़े दफ्ती के हाथी नीचे गड्ढा खोद कर ऊपर से कपड़े लगा देते, हाथी को चित्र बनाकर खड़े करते। स्पर्श सुख को प्राप्त करने के लिए जब उधर जाता, गड्ढे में गिर जाता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन भूखे रहता, फिर उसे धीरे से निकाल कर फिर फंसा लेते। कुरंग मातंग पतंग, पतंग माने कीड़े, रूप के प्रेमी होते हैं। जर ही पतंगा मोहवश बार वहां खर वृंद, अपने पंखों को जला लेता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। पतंग भृंग नी, कुरंग मातंग पतंग भृंग, मीना हता पंच भिरेव पंच, मछली रस की प्रेमी होती है। मांस का एक टुकड़ा लगा करके मछली को पकड़ने वाले क्या करते हैं, तालू में चुभ गया और उसको निकाल कर मार देता है। लेकिन मनुष्य शवों का सेवन करता है। मीना हता पंच भिरेव पंच, एक प्रमाथी स कथम न हन्यते, यहाँ सेवते पंच भिरेव पंच। आज 5 विषयों के वशीभूत कौन, धुंधकारी हो गया। परिणाम क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। जब अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ तो बनता क्या है, वो महान प्रेत बनता है। सकृत सकृत इंद्रा सकृष्टाग्नि पुनश्चा पुरुषो भवता, दया आई। इसको संत श्री गोकर्ण जी को आज पुनः घर का स्मरण आया। अपने गांव में आते हैं, घर में जब बैठे हैं संध्याकालीन बेला, वो महान प्रेतात्मा भटकती हुई आज गोकर्ण के सामने प्रकट हुई। संकेत करती हुई कहती है कि भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुंधकारीति नामतः, स्वकीये नैव दोषेण, ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण ने कहा, मैंने तो जहां पर गया, मैं जहां पर गया वहां तुम्हारे लिए पिंडदान किया। गया में गया, बद्रिकाश्रम गया, नैमिषारण्य गया, अयोध्या में गया, समस्त तीर्थों में तुम्हारे लिए पिंडदान करता रहा। क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? वो धुंधकारी ने कहा, भैया मेरा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि मैंने अपने कर्मों को नष्ट कर दिया। आज की भी वही दशा है। एक दूसरे को लोग कहते हैं, लेकिन अपने कर्मों पर कोई विचार नहीं करता। ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैंने अपने स्वरूप को नष्ट कर दिया। और जब हम अपने स्वरूप को नष्ट कर देंगे तो समझ लो कि कोई बचाने वाला नहीं। गोकर्ण ने कहा, भैया ठीक है, जाओ, रात्रि में जाओ, अब तुम्हारे उद्धार का विचार करूंगा, सोचूंगा, तुम्हारे विषय में मैं चिंतन करूंगा। विचार करते हैं, सवेरा होता है। कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, 13 गवाही होते हैं। व्यक्ति के कर्मों के 13 साक्षी होते हैं। जिन उन 13 में एक कौन है? भगवान सूर्य भी है। आज प्रातःकालीन पूजन पर गोकर्ण जी महाराज विराजमान हुए, बैठे, हाथ में जल लिया, भगवान सूर्य देव की तरफ देखा और अपने मंत्र के प्रभाव से सूर्य की गति को रोक दिया। भगवान सूर्य का रथ रुक गया। देखा, भगवान सूर्य ने पूछा, बेटा बताओ क्या बात है? गोकर्ण ने कहा, प्रभु आप तो
सारे जगत के साक्षी हो, मेरे भाई के उद्धार का उपाय आप ही बता सकते हैं, क्योंकि इसने तो बताया कि ब्रह्मत्वम नाशतम मया, मैंने अपने कर्मों का लोप कर दिया, अपने कर्मों का नाश कर दिया है। लेकिन कौन से कर्म का नाश किया है, इसे तो आप ही बता सकते हो, और इसका उद्धार कैसे होगा ये भी आप ही बता सकते हो। भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे गोकर्ण, श्रीमद्भागवत की कथा करो, उस श्रीमद्भागवत की कथा के प्रभाव से इसका उद्धार हो जाएगा। श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही शक्ता है वाचनम कुरु। गोकर्ण ने से इस प्रकार की बात हुई भगवान सूर्य की। सूर्य आगे बढ़ते हैं, सवेरा होता है, सारे ग्रामवासी एकत्रित होते हैं। ग्रामवासी जब आए, ग्रामवासियों में बड़ा उल्लास। ग्रामवासियों ने पूछा, भैया यहाँ पर थे, तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत? गोकर्ण ने कहा, कुछ नहीं। बोले, कहीं कुछ भाई? बोले कि हाँ आया था। कौन? वह प्रेत आया था, उसके मुक्ति का उपाय मैंने प्राप्त कर लिया। क्या मिला? क्योंकि सबको तो प्रताड़ित करता था, पूरा गांव त्रस्त रहता था, सब उसे दुखित रहते थे। क्या उपाय मिला? गोकर्ण जी ने बताया, भागवत करनी है हम लोगों को। भगवत कृपा हुई, भागवत होती है, सारे लोग सहयोग करते हैं। 7वें दिन विमान आता है और उस विमान में बैठ करके वह धुंधकारी स्वर्ग की तरफ यानी वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करता है। गोकर्ण जी ने रथ को रोक दिया, विमान को रोक दिया। भैया एक बात बताओ। पार्षदों ने भगवान के दूतों से पूछा, भैया एक बात बताओ, मेरे इतने श्रोता बैठे हुए हैं भगवान की कथा को सुनने वाले, लेकिन विमान एक ही क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? पार्षदों ने कहा कि महाराज, जितनी लगन से यह श्रोताओं का लक्षण यहां पर बताया, जितनी निष्ठा के साथ धुंधकारी ने भगवान की कथा को सुना है, उतनी निष्ठा के साथ अन्य श्रोताओं ने भगवान की कथा को नहीं सुना है। इसलिए इन लोगों के लिए विमान नहीं आया। कारण क्या? गोस्वामी जी महाराज ने दर्शाया है ना, जो धूप की छाया से व्याकुल होता है, उसे वृक्ष की छाया अगर मिल जाए तो बड़ा संतुष्ट होता है, लेकिन एसी से निकला हुआ व्यक्ति वृक्ष की छाया में भी उसे भी गर्मी ही लगती है ना। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जो यतिया तप व्याकुल होई, व्याकुल होई, जो यतिया तप व्याकुल होई, तनु छाया सुख जानई सोई, तनु छाया सुख जानई सोई, तनु छाया सुख जानई सोई, होया तब व्याकुल होई, जो धुंधकारी को अपने प्रेतत्व की पीड़ा से कष्ट था, इसलिए उसे था कि हम इससे मुक्त हो जाएं, और हम तो अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं में लिप्त हैं, इसलिए हमें किसी प्रकार की वेदना नहीं है। यहाँ तो कथा भी सुनते हैं तो औपचारिकता बस सुनने के लिए बैठे, इसलिए इन लोगों के लिए विमान नहीं आया। श्रोताओं को बड़ी ग्लानि हुई।
श्रोताओं को जब बड़ी ग्लानि हुई, गोकर्ण जी से कहा, भैया अब हम लोग भी मुक्त होना चाहते हैं। कैसे होंगे? गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों ने कहा कि फिर से पुनः श्रीमद् भागवत की कथा को आप कीजिए और हम लोग अब संसार के अनेक कार्यों का परित्याग करके और अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा करके और नियमानुसार भगवान की कथा को सुनेंगे। अब नियम का की बात जब आई तो आगे नियम बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान की कथा को सुनना है। उसे बताते हैं, शुद्ध दिन हो, शुद्ध माह हो, पूजन होता है, वेदियां बनी हुई, इन सब का पूजन हो, बैठने की व्यवस्था बताई गई, वक्ता के बराबर में बैठ करके अथवा उससे ऊंचे स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। दो प्रकार से कथा का स्वरूप आया, सकाम और निष्काम। अगर हम किसी कामना को लेकर के भगवत कथा को श्रवण करते हैं, उस कामना के लिए संकल्प लेकर के और इन नियमों का पालन करें। निष्काम हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत प्रेम चाहिए। उस व्यवस्था में भी निष्काम संकल्प लेकर के और हमें इसी प्रकार से भगवत पूजन अर्चन, भगवत कथा का रसास्वादन करना चाहिए। यहां पर वर्णन आया है महाभारत में। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण कहां पर बैठे थे? रथ में। सारथी बने थे, नीचे थे। अर्जुन उससे ऊपर थे और हनुमान जी कहां थे? उससे भी ऊपर थे, है ना? कथा कौन कह रहा था? ज्ञान कौन दे रहा था? भगवान कृष्ण दे रहे थे ना, जो सबसे नीचे बैठे थे। लेकिन वहीं पर यह भी बात है, जब तक अर्जुन को अज्ञान था, जब तक अर्जुन को अज्ञान था, तब तक तो अर्जुन ऊंचे बैठे थे। लेकिन जब अर्जुन को ज्ञान हो गया तो चरणों में आकर के बैठ करके और हाथ जोड़कर निवेदन करता है, प्रभु करिष्ये वचनम तव। अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। लेकिन हनुमान जी नहीं आए। हनुमान जी जहां थे वहीं पर बैठे रहे। करिष्ये वचनम तव कहने के बाद जब अर्जुन से कृष्ण जी ने कह दिया कि नहीं, अब तुमको युद्ध करना है, युद्ध के लिए तुम परिपक्व हो गए, तुम्हारा ज्ञान पूर्ण है, तब हनुमान जी भी आए। भगवान, मैंने भी आपकी कथा को सुना, हमने भी ज्ञान सुना। कन्हैया ने पूछा, आप भी बैठे थे? हाँ, मैं भी बैठा हुआ, मैं भी सुन रहा था। पूछा, जानते तो सब कुछ थे ना, लेकिन लीला करनी है। पूछा, कहां पर बैठे थे? बोले महाराज, हम तो सबसे ऊपर पताका पर अपने आसन पर बैठे हुए थे। कन्हैया ने कहा, सबसे ऊंचे बैठकर कथा सुनने वाले को सबसे निम्न योनि में जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मतलब? लेकिन धुंधकारी वाला, आप इस योनि को प्राप्त हो जाओ, प्रेत योनि को प्राप्त हो जाओ। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, तुरंत हाथ जोड़ लिया। बोले स्वीकार्य है प्रभु। दोनों अवस्थाओं में जो गीता में यही ना है ना, समः शत्रौ च मित्रे च
यह पश्यति सह पंडितः। और गोस्वामी जी महाराज ने दर्शाया कि समय भूत रिपु विमद विरागी। विमद विरागे समय भूत रिपु विमद विरागी। समय भूत रिपु विमद विरागे लोभा रस हरस भय ज्ञानी। दोनों अवस्थाओं में लोभा मरस हरस भय त्यागी है ना। और आवत हरस न जात सनेहु राम भगत कर लक्षण एहु। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया आपकी जो आज्ञा। भगवान ने सोचा जब हनुमान जी ने स्वीकार ही कर लिया है तो इनको क्यों ना एक कार्य और सौंप दिया जाए, क्योंकि महान कार्य को करने के लिए किसी महान शक्ति को नीचे आना पड़ता है। कितना बड़ा कार्य था, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान को क्या बनना पड़ा, बारह बनना पड़ा, यानी ईश्वर के अवतार को धारण करना पड़ा। क्या करने के लिए, महान कार्य करने के लिए। हनुमान जी को भी उस महान कार्य को करने के लिए पिशाच योनि को धारण करना पड़ा। और भगवान कृष्ण ने कहा कि हे हनुमान, सूत्र मैंने दिया है, इसका भाष्य आप करो। गीता का जो भाष्य लिखा वो हनुमान जी को लिखा मिला। भाष्य करने का अवसर जो श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुआ, जो पैशाच्य भाष्य के नाम से जाना जाता है। और यह भी हुआ कि जिस दिन आप गीता पर भाष्य लिख करके पूर्ण कर दोगे, उसी दिन इस योनि से आप मुक्त भी हो जाओगे। समासनात् पुण्य हानि रुचाच निरयम ब्रजेत। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने गीता के सूत्रों को भाष्य के रूप में परिवर्तित किया। सुनने के लिए बात आई भगवान की इस मंगलमय गाथा को वैष्णवों के मुखों से सदैव श्रवण करना चाहिए। जो वैष्णव हो, यानी संत परंपरा। आज तो कहना नहीं चाहिए, जिनको नहीं भी बोलना चाहिए, मंच पर नहीं बैठना चाहिए, वही भी बैठ करके कथाएं, और लोग बड़े चाव से श्रवण कर रहे हैं, तो कथा नहीं रही, कथा मनोरंजन हो गया, जिसका परिणाम भी लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन समझते नहीं। सदैव वैष्णव से कथा को सुननी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। कथा के दौरान जो प्रधान जजमान हो, उन्हें छौर इत्यादि कर्म यानी केस इत्यादि को नहीं बनवाना चाहिए। न किसी के जूठे का सेवन करें और न किसी को अपना जूठा खिलावें। शो करके भी भगवान की कथा को नहीं श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक श्लोकों को ध्यान से श्रवण करना चाहिए। कथा के अंतिम दिन हवन करना चाहिए। और इसमें किसी प्रकार की कथा में, पाठ में, पूजन में किसी प्रकार की कमी रह जाए तो उस कमी की पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का और गायत्री मंत्र का जाप भी करना और करवाना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के नियमों का वर्णन बताया। और श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर के सत्य कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः।
हे संसार के लोगों, भगवत कथा का यह रहस्य जो है, यह तत्व ना तो स्वर्ग में है, ना सत्य लोक में है, ना कैलाश पर्वत पर है। अगर कैलाश पर्वत पर होता तो भगवती पार्वती को भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ही कथा सुना देते। वह अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ नहीं जाते। वैकुंठे नास्त्ययं रसः, यह भागवत कथा रूपी यानी भगवत कथा रूपी रस वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि विगत कुंठा यस्य सा वैकुंठा, जहां पर जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद किसी प्रकार की कोई कामना ही ना रह जाए, फिर वहां कथा का क्या तात्पर्य। वाल्मीकि रामायण में चर्चा आती है श्री हनुमान जी महाराज जब अयोध्या से सारे बंदर भालुओं की विदाई होने लगी, सब जाने लगे अपने अपने स्थान की तरफ। भगवान श्री राम ने सिर को उठाया, देखा सब तो आए लेकिन हनुमान नहीं आए। कुछ देर बाद हनुमान जी का भी आगमन हुआ। प्रभु श्री राम ने कहा, भैया हनुमान, अब तो हमारे भी चलने का अवसर हो रहा है, आप भी अपनी तैयारी कर लो। हनुमान जी ने पूछा कहां चलना है। प्रभु श्री राम ने कहा साकेत लोक को चलना, यानी वैकुंठ को चलना। उपासना के भेद से उसी को साकेत कहते हैं, उसी को वैकुंठ कहते हैं, उसी को गोलोक कहते हैं, उसी को शिवलोक कहते हैं। ये सब उपासना के अनेक वो हैं, लक्ष्य सब के एक हैं, मार्ग अनेक हैं। हनुमान जी ने पूछा प्रभु चलना कहां है। प्रभु श्री राम ने कहा साकेत चलना है, वैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने पूछा वहां पर होता क्या है। भगवान राम ने कहा कि हनुमान, संसार के जितने भी कर्म हैं, सारे कर्म उस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए ही लोग करते हैं। जितने भी शुभ कर्म हैं, सारे शुभ कर्म वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। हनुमान जी ने कहा अच्छा मान लीजिए हम वहां पर चलेंगे तो मुझे प्राप्त क्या होगा। राम जी ने कहा कि जब नदी समुद्र में पहुंच जाती है तो नदी का तो अस्तित्व समाप्त हो जाता, ये रहता है। जीव जब परमात्मा में मिल जाता है तो जीव का अस्तित्व क्या हो जाता है, वो तो शिव हो गया, फिर इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। हनुमान जी ने कहा तो बड़ी विलक्षण बात आप बता रहे हैं। एक बात बताओ प्रभु, हम वैकुंठ चलेंगे तो क्या वहां पर आपकी कथा मुझे श्रवण करने को मिलेगी। राम जी ने कहा कि जब मैं वहां पर विद्यमान रहूंगा तो मेरी कथा कहने वाला कौन। मेरी कथा वहां पर सुनने को आपको नहीं मिलेगी, फिर न कथा मिलेगी। अच्छा कोई बात नहीं, कथा के बिना रह लेंगे। क्या आपके नामों का कीर्तन श्रवण करने को मुझे मिलेगा। भगवान राम ने कहा है यह भी नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने कहा जब ये दोनों नहीं मिलेगा तो हम जहां पर हैं यहीं पर सुखी हैं, यहां से हम आपके उस साकेत को जाने वाले नहीं हैं। इसलिए तब प्रभु श्री राम जी को कहना पड़ा कि हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हैं ना कि चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, शीत जगत उजियारा, शीत जगत उजियारा, चारों युग चारों युग आपका प्रताप रहेगा। प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दे दिया, हे हनुमान एक युग में नहीं, अब आप सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भी आप विद्यमान रहोगे। भगवान श्री राम ने जब आशीर्वाद दे दिया तो
तो उस आशीर्वाद की को पुष्ट करने के लिए भगवती श्री जानकी जी ने लंका में हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या कहा कि अजर यमर गुण मेरे सुत हो, अजर अमर गुण मेरे सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक जो, अजर अमर गुण मेरे सुत हो, मां जानकी जी ने त्रेता में भगवान श्री राम के उस आशीर्वाद को पुष्ट करने के लिए हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया। और प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में यहां तक कहा हनुमान जी से कि हे हनुमान, चारों युगों में तो आप रहोगे ही रहोगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यावद अस्तास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। ये मेरा आशीर्वाद है, जब तक इस धरती पर कौन पर्वत रहेंगे, जब तक इस धरती पर नदियां रहेंगी, तब तक आप मेरी कथा के अधिकारी बने रहोगे, मेरी कथा को कहते भी रहोगे और मेरी कथा को सुनते भी रहोगे। और तब से श्री हनुमान जी महाराज जहां जहां पर भी भगवान की कथा होती है, भगवत कीर्तन होता है, तत्त स्थानों पर उतने रूपों को धारण करके पहुंच जाते हैं और भगवान की मंगलमय गाथा का रसास्वादन करते हैं। श्रीमद् भागवत कहती है, हे संसार के लोगों, आप अगर संसार के दुख से पीड़ित हो, दारिद्र दुख ज्वर दाहितानाम माया पिशाची परमर्दितानाम संसार सिंधौ परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। दरिद्रता रूपी बुखार से अगर पीड़ित हो तो मेरी शरण में आ जाओ। अगर संसार के दुखों से, दैहिक दैविक भौतिक त्रयतापों से अगर आप पीड़ित हैं तो मेरी शरण में आ जाओ, भगवान भागवत की शरण में आ जाओ। संसार में अनेकानेक कष्टों से अगर पीड़ित हैं, संसार सिंधु परिपातितानाम, अगर आप दुखित हैं संसार में तो क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। आपके कल्याण का बेड़ा, आपके कल्याण करने का ठेका ये कौन? श्रीमद् भागवत लेती है कि निष्भाव होकर के आप प्रयोज्य होकर के भागवत की शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ, इस जीव का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में 6 प्रश्न हैं, वंदना होती है, 6 प्रश्न है, 6 प्रश्नों का उत्तर होता है और फिर आगे का जो क्रम है वो सब चलता ही रहेगा। भगवान श्रीमद् भागवत गर्जना कर देती है। चलो सब तक। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला।
से ताली बजाते हुए जितने बैठे हैं, भगवान ने जिनको हाथ दिया है वो प्रेम से ताली बजाते हुए। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोपाला गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, छह प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हैं। सूत जी से सनकादिकों ने जब पूछा कि प्रभु मैं आपसे 6 प्रश्नों को पूछ रहा हूं और ये केवल सूत जी और सौनकादि का संवाद नहीं है, सबके जीवन में यही 6 प्रश्न हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, श्रेय क्या है और शास्त्रों का सार क्या है, यानी तत्व क्या है। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, क्यों अवतार लेते हैं। और किम कर्म, अवतार अगर लेते हैं तो करते क्या। केवताराश्च, उनके कितने अवतार हैं। छठा प्रश्न है कि धर्मः कम शरणं गतः, जब आते हैं
इस बात को लेकर के कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। हम धर्म की स्थापना करते हैं, जब तक रहते हैं तब तक धर्म की स्थापना रहती है, और जब चले जाते हैं इस धराधाम से तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कं शरणं गतः। सूत जी महाराज से सनकादिकों ने ये 6 प्रश्न किए, वंदना करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्त यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उस सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हैं। इन 6 प्रश्नों का एक एक क्रम से उत्तर देंगे। ये सब उत्तर देने की जो प्रक्रिया होगी, ये सब कल के प्रकरण में सौभाग्य का विषय है। अवध नवयुवक सभा, चलो नवयुवक मंगल दल, नवयुवक सभा मंगल दल, तो उसमें और जुड़े के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत की आरती की तैयारी, प्रसाद की व्यवस्था कर लें। के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत का यह पवित्र कार्य जो चल रहा है, ठीक है। मानव है, संतों के मत में, हम लोगों के मत में एक बात और कहते हैं, मानव होना, मनुष्य होना तो सहज है। जन्म लेकर के कोई भी मनुष्य बन जाता है, लेकिन मानवता बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। मानवता उसके विचारों से झलकती है, मानवता उसके आचार से झलकती है, मानवता उसके व्यवहार से प्रकट होती है। हमें क्रिया में क्रियान्वित करना होगा, और क्रिया में क्रियान्वित करने का यह अवसर, यानी मानवता को प्रकट करने का अवसर संगठन के माध्यम से ही हो सकता है। आप चाहे जिस क्षेत्र में अपने आप को जोड़कर ले चलो। इसलिए संगठित रहो, आनंदित रहो, और भगवत कार्य करते हुए सुख और समृद्धि की पराकाष्ठा को सतत प्राप्त करते रहो। यही आज के समाज की आकांक्षा है। आप सबों से, यानी संगठनों से यही अपेक्षा है। हमारा सनातन धर्म सम्मान सबका करता है, अपमान किसी का नहीं करता है, लेकिन अन्य लोग और सारे लोग हैं, उन पर उचित मेरे समझ से नहीं होगा। लेकिन सनातन को विखंडित करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो तब जब तक आप सब संगठित नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे, तब तक हम अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था को संचालित नहीं कर पाएंगे। इसलिए संगे शक्ति कलयुगे, संगठित रहो, सुरक्षित रहो, आनंदित रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। भगवत भजन जहाँ भी रहो, भगवत भजन करते रहो।